Welcome to science classes. Let's start our first chapter, nutrition in plants. So the first thing is life processes, process of supporting life. क्या होती है लाइफ प्रोसेसेस? वो कोई भी प्रोसेस जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करे. आप इजीली देख सकते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स perform some basic functions to keep themselves alive or to sustain लाइफ. तो जो भी लिविंग प्रोसेसेज हैं वो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिससे वो अपने आप को ज़िंदा रख सकें या अपनी ज़िंदगी को बनाए रख सकें. तो वो जो भी प्रोसेसेज हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, लाइफ प्रोसेसेज. कुछ लाइफ प्रोसेसेज जो बेसिक हैं उनमें कौन कौन सी हैं, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन, movement, reproduction, some may be movement, reproduction, excretion, growth, respiration, response to stimuli. देखिए दो वर्ड आ रहे हैं, रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. क्या होता है स्टिमुली? लाइक देखिए, अगर आपको कभी ठंडे या गर्म, आपने किसी गर्म चीज़ को पकड़ा तो वो गर्म चीज़ क्या हुई, स्टिमुली हुई, और आपका हाथ जो हट जाएगा एकदम से, वो आपका क्या हो गया, रिस्पॉन्स. तो किसी स्टिमुली के लिए ही रिस्पॉन्स होता है, या आप कह सकते हो जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स होता है वो क्या है, स्टिमुली. सो ईज़िली अगर स्टिमुली को रिस्पॉन्स दे रही है तो वो लिविंग थिंग ही होगी, ठीक है. तो वो कैसी प्रोसेस होगी, लाइफ प्रोसेस, क्योंकि ऐसा कुछ ना कुछ किसके लिए होता है, लाइफ प्रोसेस के लिए, प्रोसेस ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, की लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए. दिस इज़ नॉन एज लाइफ प्रोसेस. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस टू कीप देमसेल्व्स अलाइव. में से कुछ है न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, respiration, etc. You have read about nutrition, you have read about food and energy. Food is taken in to get the energy to perform activities, or you can say to perform life processes. Plants and humans, they take food by different methods, ठीक है. So nutrition is process of taking in food and its utilization. The process of taking in food and its utilization by the body is called nutrition. तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें फूड को टेकिंग इन किया जाता है और उसको यूटिलाइज किया जाता है. ओनली टेकिंग इन इज़ नॉट इनफ, इट्स यूटिलाइजेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन एक लैटिन वर्ड से आया है, और वो लैटिन वर्ड क्या है, NUTRINE, न्यूट्राइन. नरिश यानी कि पोषण. सो न्यूट्रिशन क्या है, एक वर्ड से आया है, नरिश. नरिश वर्ड से ही बना है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में क्या है, फूड को इनटेक किया जाता है, उसकी यूटिलाइजेशन किया जाता है एनर्जी के लिए, यूटिलाइजेशन फॉर getting the energy and to perform various activities known as life processes. So this is the nutrition that is come from Latin word nutrine, means nourish. Then what are nutrients and their functions? We will study about these now.
You have read already about nutrients, and to recall them, let's say these were carbohydrates, fats, vitamins, proteins, fibers, and minerals. Do you remember the functions of these nutrients? There were two types of functions. If you remember, the first one is to provide us energy, but all of these nutrients are not to provide the energy. Some have other functions, and they have different roles. Like proteins are bodybuilding, vitamins protect us from disease, fats and carbohydrates gives us energy, fibers help in digestion, minerals are also used in other functions of the body. So there are different functions for different nutrients, or you can say different roles of different nutrients. As we have known about nutrition, we came to know about nutrients, their functions. So the next is mode of nutrition, कि न्यूट्रिशन लिया कैसे जाता है. न्यूट्रिशन फूड लेने की जो प्रक्रिया है तो कैसे होती है. फर्स्ट इज सम ऑर्गेनिजम्स make their own food. Some organisms make their own food. Some, not all. Some organisms make their own food. सभी नहीं बना सकते, कुछ ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, और जो नहीं बनाते फिर वो क्या करेंगे, वो जो बनाते हैं उनके ऊपर डिपेंड करेंगे या फिर एक दूसरे के ऊपर. ठीक है, तो सम अदर्स depend on other organisms for their nutrition. सो न्यूट्रिशन के दो मोड हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं. या तो खुद से खाना बनाया जाएगा या दूसरों के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड होना पड़ेगा. ठीक है, सो you already have known about these things, and to recall them, they are known as autotrophs and they are known as heterotrophs. Autotrophs are the organisms that make their own food. Autotrophic mode of nutrition में क्या होता है, खुद से खाना बनाया जाता है. auto means self and troph means nourishment. ऑटोट्रॉफिक सेल्फ नरिशमेंट, तो जो खुद की नरिशमेंट खुद ही करते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ बैक्टीरियाज वगैरह में होता है और बाकी कुछ किस में होता है, ग्रीन प्लांट्स. दो टाइप का ऑटोट्रॉफिज्म होता है. ग्रीन प्लांट्स में फोटो ऑटोट्रॉफिज्म होता है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स दे आर, एंड द अदर कैटेगरी इज कीमो ऑटोट्रॉफ. फोटो मीन्स लाइट एंड कीमो मीन्स केमिकल, यानी ये तो जो है लाइट की हेल्प से अपना भोजन बनाते हैं एंड ये अपने केमिकल्स की हेल्प से अपना जो है फूड सिंथेसाइज करते हैं. ग्रीन प्लांट्स में फोटो ऑटोट्रॉफिज्म होता है और कुछ बैक्टीरियाज में कीमो ऑटोट्रॉफिज्म होता है. ठीक है, अब जो ग्रीन प्लांट्स है और जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स है वो किसकी हेल्प से होता है, क्लोरोफिल. आपने देखा है जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों का कलर होता है ग्रीन. ठीक है, तो क्लोरोफिल है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ग्रीन कलर पिगमेंट. और इस ग्रीन कलर के पिगमेंट का काम क्या है, टू एब्जॉर्ब लाइट.
लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम है क्लोरोफिल का, ठीक है, और उसी लाइट एनर्जी से ये जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। देखिए यहाँ एक वर्ड आया है पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट एक कोई भी मटेरियल होता है दैट प्रोवाइड कलर, जो रंग देता है किसी ऑब्जेक्ट को, वो क्या होता है? पिगमेंट होता है। पिगमेंट इज़ नथिंग एल्स देन कलर, रंग। तो ग्रीन ये एक ऐसा जो है मटेरियल है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीव्स को। क्लोरोफिल एक मटेरियल है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीव्स को, एंड दैट एब्जॉर्ब लाइट को एब्जॉर्ब करके और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफ्स, ट्रॉफ्स इज द सेम nourishment and hetero means other. So that means heterotrophic nutrition इस टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें नरिशमेंट दूसरों की मदद से ही होता है, अदर्स की हेल्प से जो नरिशमेंट होता है। इफ़ यू गो फॉर द डेफिनेशन, इट इज़ organisms that cannot synthesize their own food on their own, यानी कि खुद से। and derive it from other organisms। ये ऑर्गेनिजम्स प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी। तो वो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते बल्कि दूसरों से, अदर ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से डिराइव करते हैं, लाइक प्लांट से या फिर एनिमल्स से, या तो प्लांट से लेंगे या फिर एनिमल्स से लेंगे। आपने जो है कई टाइप के फूड आइटम्स देखे होंगे, दैट में बी प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड। The most common animal based are dairy products. Dairy products में क्या आएंगे? दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, दूध और दूध उत्पादित वस्तुएं। और प्लांट बेस्ड में आप जो खाते हैं फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन हैं, एंड मैनी अदर। सो प्लांट एंड एनिमल आर फूड सोर्स फॉर अस। प्लांट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल अदर एनिमल्स। एनिमल्स हैं जो एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड हैं और बाकी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं, जो फुली एनिमल्स पे ही डिपेंड हैं। जैसे जो फ्लैश ईटिंग, मीट ईटिंग जो एनिमल्स हैं वो भी जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड है, बट वो जिनके ऊपर डिपेंड है वो किसके ऊपर है? प्लांट्स पे। लाइक लोयन है, वो डियर पे डिपेंड है, वो प्लांट्स को बिल्कुल नहीं खाता, बट जो डियर है वो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। सो प्लांट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल अदर लिविंग एनिमल्स। So based on the mode of nutrition, there are two. So heterotrophic nutrition is further classified in 3 categories: herbivores, carnivores and omnivores. In short, herbivores are plant eaters. Carnivores are meat eaters, and omnivores are those organisms which eat both plants and animals. एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं डियर, काउ, बफेलो, गोट एट्सेट्रा। मीट ईटर्स में लोयन, टाइगर, क्रोकोडाइल एट्सेट्रा। ओमनिवोर्स में सबसे पहले तो आप ह्यूमंस का एग्जाम्पल दे लीजिए, उसके बाद कुछ हैं लाइक क्रो, पिकॉक,
बिकॉज पिकॉक ग्रेन्स को भी खाता है एंड इनफैक्ट इट ऑन ऑल्सो इट्स स्नेक। आपने उसकी चोंच देखी होगी, ऐसे मुड़ी हुई होती है, आगे से ऐसे मुड़ी हुई होती है। सो वो मुड़ी क्यों होती है? बिकॉज वो स्नेक्स को भी खाता है, ठीक है। जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं उनके आपने देखे होंगे पंजे, उनके पंजे आगे से मुड़े हुए होते हैं, और जो पक्षी होते हैं जो मीट खाते हैं उनकी चोंच आगे से मुड़ी हुई होती है और पंजे भी, ठीक है। तो आप अगर ध्यान देंगे तो पिकॉक की शेप भी, पिकॉक की बीक जो होती है उसकी शेप भी कैसी होती है? मुड़ी हुई होती है। सो पिकॉक इज एन ऑमनिवोरस एनिमल etc. If you have any problem, please write down in the comment section. I hope you have understood the chapter. Thank you very much.